नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द कलम क्रांति में, जहां कठिन से कठिन शब्दों को साधारण तरीके से समझाया जाता है, याद करवाया जाता है। और उसी के कड़ी में आपको एक नए विषय के साथ हम लोग मौजूद हुए हैं और विषय वस्तु है भारतीय संविधान का विभिन्न स्रोत। कहा जाता है कि जब संविधान का निर्माण करने का प्रोसेस चला था तो संविधान सभा के सदस्यों ने विभिन्न देशों के संविधान का बड़े स्तर पर अध्ययन किए, अवलोकन किए, जिससे मुख्य रूप से 60 देशों का कहा जाता है कि वहां जाकर के वहां के संविधान को मंगा करके हम लोगों ने अध्ययन किया था, या हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने किया था। उसी के क्रम जो जहां से लगा उपयुक्त हमारे देश को चलाने के लिए, वहां से महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग एडॉप्ट किए और अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किए। उसी में देखिएगा एक और बनता है कि हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोग हूबहू या लगभग आपको 250 अनुच्छेद उसी तरह जैसे थे उसी तरह यानी हूबहू कहा जाता है, हम लोग उठा करके अपने संविधान में डाले। तो ये अगर प्रश्न बनेगा कि किस संविधान को आपको 1935 अधिनियम को आपको क्या कहते हैं, तो ब्लूप्रिंट के नाम से रखिएगा। शुरुआत करते हैं। तो भारतीय संविधान विश्व के सबसे विस्तृत संविधान यानी सबसे बड़े संविधानों में गिना जाता है। प्रश्न बनता है, प्रश्न बनेगा दुनिया के सबसे बड़ा संविधान कौन है, तो आपको बताना है भारत का संविधान है। आगे चलिएगा, इसे निर्मित करने में सर्वाधिक प्रभाव आपका 1935 अधिनियम के पड़ा, जिसकी चर्चा भी हम किए थे कि ये लगभग आपको 250 अनुच्छेद हूबहू आपको उठा लिए गए ताकि संविधान को चलाने उपयुक्त सही थे। आगे चलिएगा, इस दौरान हमने कितने देशों के संविधान का अवलोकन यानी अध्ययन किया था, तो 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। और कभी कभी मुद्रा भी याद रख सकते हैं, लगभग 64 लाख आपको खर्च हुए थे। ठीक है, लगभग में ये एग्जैक्ट डाटा याद रखना है तो 63,96,729 रुपया, लेकिन आप उपयुक्त रूप से लगभग याद रखिए 64 लाख। चलिए, सोर्स आप लोग कहाँ से लिए थे, यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो सभी लोग ध्यान से सुनेगा। और जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, दरोगा, बिहार बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहां से यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है, इसलिए प्रयास कीजिएगा एक एक चीज को ध्यान से सुने और बारीकी से याद कीजिएगा। चलिए, प्रश्न आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो देखिए संघीय तंत्र पूछता है कहां से लिए, तो आपको बताना है 1935 अधिनियम से। राज्यपाल का कार्यालय काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1935 से। न्यायपालिका 1935 से। लोक सेवा आयोग बोलेगा तो कहां से, 1935। आपको पता होना चाहिए संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 315 अनुच्छेद में, ये भी याद रखिएगा। तो लोक सेवा आयोग हो जाएगा आपको 1935 अनुच्छेद 315। कैग हो जाएगा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो जाएंगे हमारे 148 अनुच्छेद में, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में संजय मूर्ति 15वें क्रम के आपके कैग हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रशासनिक विवरण कहां से लिए, तो 1935 से। जो प्रशासन को चलाने के लिए जो चाहिए था वो हम लोग 1935 से ही उस समय इकट्ठा किए थे। आगे देखिएगा, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान हमारे संविधान के काफी मैच करता है, वहां से बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किए हम लोग, तो ये भी चलते देखते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, जो हमारा संसद व्यवस्था जिसके ऐसे चलाना है, वो हम लोग ब्रिटेन से इकट्ठा किए। विधि का शासन, विधि कैसे चलेगा, विधि द्वारा कैसे शासन किया जाए, तो विधि का शासन बोलेगा तो याद रखना है ब्रिटेन। विधि का शासन ब्रिटेन, थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा, याद हो जाएगा। विधि प्रक्रिया विधायी प्रक्रिया बोलेगा तो ब्रिटेन। विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया दोनों थोड़ा सा कॉमन है, याद रखने के लिए थोड़ा सा जोड़िएगा, याद हो जाएगा। विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया दोनों ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, बार बार प्रश्न बनता है हमारे देश में कैसी नागरिकता है, तो याद रखिएगा एकल नागरिकता। एग्जाम्पल के तौर पे आपको भारत का एकल नागरिकता और अमेरिका का बार बार पूछता है, तो कैसी नागरिकता, दोहरी यानी वहाँ राज्य का अलग है, देश का अलग नागरिकता है। लेकिन भारत में आप कहीं भी जाइएगा, आपका एक ही आधार, एक ही वोटर कार्ड, एक ही सब चीज होगा, वही वैलिड होता है। तो एकल नागरिकता हम लोग कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। मंत्रिमंडल प्रणाली, जो मंत्रिमंडल व्यवस्था हमारा चलता है, वो कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। परमाधिकार लेख हो जाए, और संसदीय विशेष अधिकार कहां से लिए हम लोग, ब्रिटेन से। द्विसदनवाद भी याद रखिएगा, ब्रिटेन से लिए। फिर सुनिए, आगे चलिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हम लोग क्या लिए, तो पहली बात याद रखिएगा, मूल अधिकार हम लोग कहां से लिए, तो अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार भाग भी याद रख सकते हैं, भाग 3 में आता है और अनुच्छेद 12 से 35 में आता है। तो मूल अधिकार बोलेगा, नहीं याद हो तो याद रखिएगा, अधिकार हमेशा ताकतवर से लिया जाता है, यानी बड़े भाई हमारा है अमेरिका, या सबसे ताकतवर देश भी अभी है अमेरिका, तो हम लोग मूल अधिकार वहां से लिए। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से, देखिएगा याद रखिएगा, अमेरिका में न्यायपालिका जो है काफी पावरफुल होता है, तो इसकी स्वतंत्रता वहां काफी महत्व रखती है, तो वहीं से हम लोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिए थे।
न्यायिक पुनर्वलोकन होता है, मान लीजिए हमारा देश यानी संसद कोई कानून बनाता है जो किसी हमारे देश के खिलाफ जाता है, उस परिस्थिति में या हमारा जो न्यायालय जो कोई ऐसा फैसला सुनाता है जो जिसको लगता है कि ये फैसला गलत था, बाद में उसका पुनः विचार करके उस फैसले को बदला जाता है। तो 137 आर्टिकल के तहत यानी न्याय पुनर्वलोकन यानी जो हम न्याय दिए हैं उसका फिर से अवलोकन कर रहे हैं और फिर से अपना परिवर्तन करने योग्य है तो उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 137 में, यानी न्याय पुनर्वलोकन याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से। वरीयता क्रम भी याद रख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद वरीयता क्रम में दूसरे क्रम में आता है और उपराष्ट्रपति का पद हम लोग कहाँ से लिए, अमेरिका से। अभी आपके तत्काल में भारत के उपराष्ट्रपति शायद क्या सीपी राधाकृष्णन जी हो जाएंगे, ठीक है, 15वें क्रम का। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, हमारे देश का सर्वे सर्वा यानी संवैधानिक प्रमुख पूछेगा तो राष्ट्रपति होते हैं और उसकी शक्तियों कहीं सीमा मतलब जो अधिकार दिया गया है अपने अधिकार से बाहर जाकर काम नहीं करे उस पर महाभियोग लग जाती है। अगर कोई गलत काम करते हैं तो पूछेगा कि राष्ट्रपति व महाभियोग कहाँ से लिए, तो अमेरिका के संविधान से लिए, याद रखिएगा। उच्चतम और उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी बोलेगा तो अमेरिका के संविधान। फिर से ध्यान दीजिएगा, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया कहाँ से हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। आयरलैंड के संविधान देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड हो जाएगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति बोले तो आयरलैंड, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको आर्टिकल भी ध्यान रख सकते हैं, 54 आर्टिकल में पड़ता है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आपको आता है कहाँ से लिए, आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्य यानी देखिए ये आप लोग को जो हमारे मतलब संसद में कोई ऐसे व्यक्तियों को भी भेजा जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने महारत हासिल किए, एक लंबा अनुभव रहा है, जैसे कला हो, विज्ञान हो, साहित्य हो, इन क्षेत्रों से जिन्होंने लंबा अनुभव हासिल किया है जिससे हमारे देश के विकास में उनका मार्गदर्शन काफी कारगर होता है, उन लोगों को हम लोग मनोनीत करते हैं यानी राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और पूछे किस आर्टिकल के तहत, तो 80 का 3 ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, कनाडा के संविधान से लिए क्या, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था बोले कनाडा के संविधान। अवशिष्ट शक्तियां का प्रदान हम लोग कनाडा से लिए। अवशिष्ट शक्तियां मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे कि देश का निर्माण जब हुआ था तो जो कानून राज्य के लिए चाहिए था राज्य के लिए दे दिया गया, जो केंद्र के लिए चाहिए था केंद्र के लिए बना दिया गया। लेकिन वो चिंतक जो थे हमारे संविधान सभा के, उन्होंने सोचा कि अगर भविष्य में कोई ऐसी कानून व्यवस्था आती है जिस पर देश के चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए जरूरी पड़ती है, तो इस पर सबसे पहले कानून कौन बनाएगा। यानी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं हम लोग कि आज से 50-60 साल पहले साइबर क्राइम जैसा कोई चीज नहीं हुआ करता था, इस तरह का फ्रॉड पंथी नहीं होता था, तो लेकिन वो उस तरह ये और उस समय कानून इस पर नहीं बना हुआ था, जो भी थे इस तरह का कानून है। अभी तो इस पर कानून बन गया, तो कानून बनाए होंगे तो केंद्र बनाया गया, तो ये अवशिष्ट शक्ति से रिलेटेड जो भी आएगा आपको केंद्र ही कानून बनाएगा, ठीक है, राज्य को इसमें कोई अधिकार नहीं है। आगे देखिएगा, उच्चतम आगे अवशिष्ट शक्ति हो गया। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रयत्न पद पे रहता है। कहा जाता है कि जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तब तक वो पद पे नहीं हटेगा, कोई महाभियोग जैसी इसके लिए प्रक्रिया नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल बोलेगा नियुक्ति किस आर्टिकल में राज्यपाल का, 155 भी याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय बोलेगा कितना, कहाँ से लिए हम लोग, कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या हम लोग लिए, समवर्ती सूची कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिएगा जिसमें आपको समवर्ती सूची, जिसमें राज्य केंद्र दोनों मिलाकर कानून बना सकते हैं। इसमें याद रखिएगा अगर राज्य किसी तरह का कानून बना दिया है, ठीक है, और उसी पर केंद्र ने भी कानून बना दिया है, तो उस परिस्थिति में केंद्र के कानून वैलिड होंगे और राज्य का कानून खत्म हो जाएगा। तो समवर्ती सूची का प्रदान कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखिए, वाणिज्य और व्यापार का समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। आर्टिकल मुख्य रूप से 301 याद रखिएगा, यही में राज्य ये सब लगा दिया, 2, 3, 4 आगे बढ़ता है, लेकिन आपको नॉर्मली पूछे वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तो 301 आर्टिकल के तहत आता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आपको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न बनता है किस आर्टिकल के तहत, तो आप 108 याद रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, आपको याद रखना है राष्ट्रपति बुलाता है। फिर इसकी अध्यक्षता पूछता है कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, इसमें राज्यसभा के अध्यक्ष का कोई योगदान नहीं होगा। इसकी प्रक्रिया भी याद रखिएगा, लोकसभा के जो प्रक्रिया नियम कानून होता है उसके तहत इसका काम चलेगा। तो फिर से ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन हम लोग कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। इसमें इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन के दौरान, लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। आगे देखिएगा,
जर्मनी यानी जर्मनी के वाइबर संविधान से क्या लिए, मौलिक अधिकार का निलंबन से संबंधित आपातकाल के प्रावधान के दौरान, जब आपातकाल 352 लागू होता है हमारे देश में, तो उस दौरान हमारे कुछ मौलिक अधिकार है जो निलंबित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 352 होने पर आपको अनुच्छेद 19 के तहत 6 तरह के मूल अधिकार आते हैं हमको, वो निलंबित हो जाते हैं। और 359 अगर उसमें ऐड कर दिया जाता है तो 20-21 छोड़ करके राष्ट्रपति बाकी सभी अनुच्छेद को निलंबित कर सकते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, जो अभी हमारे पास मौलिक अधिकार है, बोलने का, घूमने का, पढ़ने का, खेलने का, कूदने का, कहीं जाने का, रहने का, शादी करने का, इस तरह के जितने भी आपके अधिकार जो लगते हैं, ये आपको उस तरह के अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान। ये कहाँ से लिए, तो जर्मनी के वाइबर संविधान, उसको ध्यान में रखिएगा। सोवियत संघ यानी जो तत्काल में आपका रूस है, ये पहले आपको 1991 से पहले सोवियत संघ था, उसी यहीं से लिए थे हम लोग, तो ध्यान रखिए। मूल कर्तव्य बोलेगा तो लिए रूस के संविधान से लिए। प्रस्तावना में आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कहाँ से लिए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा सोवियत संघ से। याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है प्रस्तावना में जो न्याय है कितने प्रकार के हैं, तो न्याय 3 प्रकार के। कौन कौन, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा, बच्चे कभी कभी हो जाता है, भूल जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कितने प्रकार का न्याय है, तो सामाजिक हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार। ये कहाँ से लिए है, तो रूस यानी सोवियत संघ से। फ्रांस का संविधान देखिएगा, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में समानता और बंधुत्व का आदर्श लिए, वही जो फ्रांस की क्रांति थी वहीं पर चला था, समानता और बंधुत्व का नारा, तो हम लोग वहीं से अडॉप्ट किए हैं, यानी फ्रांस के संविधान से ही गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में समानता और बंधुत्व का आदर्श अडॉप्ट किए हम। दक्षिण अफ्रीका का संविधान देखिएगा, संविधान संशोधन, जो अगर मान लीजिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिए, दक्षिण अफ्रीका से। आर्टिकल भी याद रख सकते हैं, 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया। ये भी याद रखिएगा, संविधान संशोधन ये याद रखना है कि आपको कहाँ से लिए, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों को, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन, तो राज्यसभा सदस्य जैसे कि आपको विभिन्न राज्यों में राज्यसभा का कोटा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बिहार में 16 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, पश्चिम बंगाल में आपका 16 है। ये जो राज्यसभा का सीटों का ब्यौरा दिया गया है, अब कैसे वो जाएगा, ये प्रक्रिया हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए। एक हम लोग पढ़े थे आयरलैंड से, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वो अलग है कि राष्ट्रपति का अधिकार है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। ये है कि राज्यसभा में आपको विभिन्न राज्यों से आपको जाएंगे, मतलब संसद बनेंगे, तो राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन बोले, निर्वाचन बोलेगा तो कहाँ से हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। तो याद रखिएगा विभिन्न राज्यों से जो जाते हैं। जापान के संविधान से लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बच्चे कंफ्यूजन यहाँ रहता है, एक है आपको विधि निर्माण की प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया। तो विधि का शासन और विधि द्वारा स्थायी प्रक्रिया में दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। एक विधि बना दिया और उस तरह स्थापित प्रक्रिया चलना है, तो आपको जापान। अब विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो निर्माण करेंगे ब्रिटेन, विधि निर्माण बोला ब्रिटेन, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो जापान। मुझे लगता है कि ये शब्द आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, ये विषय भी बहुत अच्छे थे आपके, और मेरा एक बहुत ही कारगर प्रयास था। इसको आपको देखने के बाद लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा महसूस हुआ होगा। यहाँ से जब भी प्रश्न आएंगे आप लोग बेहतर ही कीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक।